बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर साकिब सिकंदर है। मैं म्यू हस्पताल के बर्न डिपार्टमेंट में अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देता हूँ। अपने पेशा वाराना तजर्बे की बुनियाद पर मैं ये बात बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि किसी भी शख्स के लिए तमाम मुमकिन बीमारियों या पेश आने वाले हादसात में से जलने का हादसा यकीनन सबसे ज़्यादा बुरा तस्वर किया जा सकता है, क्योंकि ये ना सिर्फ उस शख्स के लिए जानलेवा साबित हो सकता है बल्कि इससे मुतासर होने वाले मरीजों को अपने इब्तदाई इलाज के लिए ही एक लंबा अरसा अस्पताल में गुजारना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इतना तवील इलाज और कई ऑपरेशन से गुजरने के बावजूद इन मरीजों के लिए अपने मुआशरे का एक कारगर हिस्सा बनना नामुमकिन सा हो जाता है और यूं जलने का एक हादसा उस शख्स की ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। ये भी एक हकीकत है कि कम उम्र बच्चों को सबसे ज़्यादा जिस्मानी या नफ्सियाती नुकसान अक्सर घर के अफराद की वजह से ही पहुंचता है। हमारे मुशाहदे में ये बात आई है कि सर्दियों के मौसम में इस तरह के जलने के छोटे बड़े हादसात की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में गर्म मशरूबात जैसे कि चाय वगैरह का इस्तेमाल और नहाने के लिए गर्म पानी या गीज़र का इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है। और सबसे ज़्यादा अहम बात कि हीटर का इस्तेमाल अक्सर ऐसे ख़तरनाक हादसात की वजह बनता है। घर का जिम्मेदार सरबराह होने की हैसियत से ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि घर के माहौल को दीगर अफराद के लिए महफूज बनाएं। बड़े बच्चों को बावर्ची खाने और बाथरूम से मुतल्लिका तमाम एहतियाती तदाबीर के बारे में आगाह करें और छोटे बच्चों को ऐसी जगहों पे हमेशा अपनी निगरानी में रखें। बंद कमरों में आग या हीटर का इस्तेमाल इंतहाई ख़तरनाक होता है और गैर मेयारी हीटर्स के इस्तेमाल से भी गुरेज करना चाहिए। एक और अहम बात यह है कि अगर खुदा न खासा ऐसा हादसा किसी के साथ पेश आ जाए तो देखा गया है कि सुनी सुनाई बातों को मद्देनजर रखते हुए जिस्म के जले हुए हिस्से पे अक्सर घर के अफराद टूथपेस्ट या गूंदा हुआ आटा या नीला धोता या इससे मिलती जुलती कोई चीज़ लगा देते हैं, जो कि हस्पताल पहुंचने के बाद उस जख्म के मजीद इलाज में ना सिर्फ मुश्किलात का बायस बनती है बल्कि उस जख्म को ख़राब भी कर सकती है। इसलिए घर में अगर किसी को जलने की वजह से कोई जख्म बन जाए तो उस जख्म पे कोई चीज़ लगाने से पहले उस जख्म को फ़ौरन पानी से ठंडा करना चाहिए, जिसका बेहतरीन तरीका ये है कि पानी का नल खोल के उसके नीचे जख्म को कम से कम 5 से 10 मिनट तक रखें। जब जख्म और उसके इर्द गिर्द की जगह अच्छे से ठंडी हो जाए और करीबी डॉक्टर या हस्पताल तक पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा वक्त दरकार हो तो जिस्म के उस हिस्से को खुश्क करके उसके ऊपर पॉलीफेक्स प्लस या माइसिट्रासिन या इससे मिलती जुलती कोई मरहम लगाई जा सकती है, जो ना सिर्फ ज़ख्म को जरासीम से महफूज रखेगी बल्कि उससे मरीज़ की दर्द की शिद्दत में भी कमी आएगी। और मुकम्मल इलाज के लिए हमेशा बर वक्त किसी करीबी डॉक्टर या गवर्नमेंट की हेल्पलाइन से रजू करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मरीज़ों के इलाज में की गई ताख़ीर अक्सर कई गैर ज़रूरी और जानलेवा पेचीदगियों का बायस बन सकती है। इसलिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि सबसे पहले अपने घरों को अपने घर के अफराद के लिए महफूज बनाएं। बताई गई एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें ताकि ऐसे हादसात को होने से रोका जा सके, और ऐसा हादसा होने की सूरत में बताए गए तरीके के मुताबिक ज़ख्म को ठंडा करें और फिर करीबी डॉक्टर या गवर्नमेंट के हेल्पलाइन से मुकम्मल इलाज के लिए रजू करें। हमारे बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं और हमारा मुस्तकबिल हमारी जिम्मेदारी है।